कभी आपने सोचा है कि जिन प्रोडक्ट्स को हम पसंद करते हैं और जिन प्रोडक्ट्स को हम पसंद नहीं करते, उनके बीच ऐसे हजारों प्रोडक्ट्स आते हैं जिनका हमें नाम तक याद नहीं रहता। पर ऐसा होता क्यों है? क्या इन मिड रेंज प्रोडक्ट्स की क्वालिटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, या फिर जिन कंपनीज को हम भूल जाते हैं उन्होंने एज अ ब्रांड कभी हमारे दिमाग में रजिस्टर किया ही नहीं? जवाब आपके पास है, और मैं ये भी जानती हूँ कि आप खुद को और अपनी कंपनी को एज अ स्ट्रॉन्ग ब्रांड इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। इसलिए आज के एपिसोड में मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किताब लेकर आई हूँ जिसका नाम है द 22 इम्यूटेबल लॉज ऑफ ब्रांडिंग। तो आज के एपिसोड में हम लॉज ऑफ ब्रांडिंग डिस्कस करेंगे एंड एट द एंड ऑफ द एपिसोड में आपको बताऊंगी अपना पर्सनल कैंडिड ओपिनियन जो मुझे महसूस हुआ आफ्टर रीडिंग दिस बुक। सो प्लीज स्टिक अराउंड टिल द एंड। दोस्तों, मैं हूं निधि, वेलकम बैक टू 5 मिनट का किताबी ज्ञान। और आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे सही ब्रांडिंग से आप अपनी छोटी सी कंपनी को भी एक इंटरनेशनल ब्रांड बना सकते हैं। पर उससे पहले आई एम श्योर आपने नोटिस किया होगा दैट आई हैव स्टार्टेड वन मोर सेगमेंट ऑन दिस चैनल विच इज ऑन फ्राइडेज सेंटर्ड अराउंड बिजनेस एंड सेल्स स्ट्रैटेजीज, ताकि आपको कहीं और जाकर पूछना ना पड़े कि बिजनेस किया कैसे जाता है। तो अगर आपको किताबों की नॉलेज में इंटरेस्ट है एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड टू लर्न मोर अबाउट बिजनेस एंड सेल्स स्ट्रैटेजीज, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनिए। तो चलिए देखते हैं कि इस किताब से हम लोग क्या सीख सकते हैं। किताब के ऑथर्स हैं एल रीज एंड लॉरा रीज, एंड एज अ ह्यूमन टेंडेंसी जब आप कॉमन लास्ट नेम देखते हो तो दिमाग में थॉट आता है कि शायद ये दोनों हस्बैंड वाइफ होंगे। बट द प्लेजेंट सरप्राइज इज कि ये पापा बेटी की जोड़ी है हु आर रनिंग वन ऑफ द लीडिंग एडवर्टाइजिंग कंपनीज इन द यूएस बाय द नेम रीज एंड रीज। किताब का नाम द इम्यूटेबल लॉज इसलिए रखा गया है क्योंकि जैसे समय के साथ लॉ नहीं बदलते, उसी तरह इस किताब में ब्रांडिंग के वो लॉज लिखे हुए हैं जो कल भी एप्लीकेबल थे, आज भी एप्लीकेबल हैं और जो आने वाले कल में भी एप्लीकेबल रहेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस किताब में लिखे हुए कुछ लॉज। एंड द फर्स्ट लॉ आई वांट टू डिस्कस विद यू इज द लॉ ऑफ एक्सपेंशन। अब लॉ ऑफ एक्सपेंशन ये कहता है कि एक ब्रांड खुद को जितना ज्यादा डाइवर्सिफाई करेगी उतना उसकी ब्रांड वैल्यू कम होगी। आई एम श्योर आप सबने शेवरले कंपनी का नाम जरूर सुना होगा। तो शेवरले एक टाइम पर यूएस की लीडिंग कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में से एक थी। काफी अच्छा बिजनेस चल रहा था और फिर उन्होंने सोचा कि हम एक सेगमेंट में कार क्यों बनाएं, अगर लोगों को हमारी गाड़ियां इतनी पसंद आ रही हैं देन वी शुड मेक मल्टीपल सेगमेंट कार्स। तो उन्होंने एक कार हाई एंड सेगमेंट में खोल दी, एक कार मिड रेंज के लिए, एक कार सिटी ड्राइव के लिए। करते करते उन्होंने कई कार्स मैन्युफैक्चर करनी शुरू कर दी। अब उससे हुआ क्या कि शॉर्ट रन में तो उनके सेल्स नंबर्स बढ़ गए, बट इन द लॉन्ग रन उनकी ब्रांड इमेज को काफी डैमेज हुआ। कैसे, मैं आपको समझाती हूँ। अगर आज मैं आपसे कहती हूँ लग्जरी कार, तो आपके दिमाग में कौन सा ब्रांड आता है? प्रॉबेबली मर्सिडीज। अगर मैं कहती हूँ स्पोर्ट्स कार तो शायद फरारी। अगर मैं कहती हूँ ऑफ रोडिंग कार तो शायद जीप। तो शेवरले इस किसी भी कैटेगरी में ऑडियंस के दिमाग में, बायर्स के दिमाग में एज अ ब्रांड रिकॉल आ ही नहीं रही थी। तो अगर किसी को लग्जरी कार खरीदनी है तो वो मर्सिडीज खरीदेगा, शेवरले क्यों खरीदेगा? अगर किसी को सिटी कार खरीदनी है तो वो कोई और सेगमेंट खरीदेगा, शेवरले क्यों खरीदेगा? तो ब्रांडिंग का पहला रूल जो आपको दिमाग में रखना है वो ये कि अगर आप शुरुआत से ही 10 चीजें एक साथ करने की कोशिश करोगे तो लोग आपको एज अ ब्रांड रजिस्टर नहीं करेंगे। जो दूसरा लॉ है वो पहले लॉ का बिल्कुल ऑपोजिट है। इट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। और इस लॉ के मुताबिक एक ब्रांड अपना फोकस जितना ज्यादा नैरो करेगी उतनी स्ट्रॉन्ग उसकी ब्रांड वैल्यू बनेगी। आई एम श्योर आपने अपने लोकल एरिया में ऐसी कोई ना कोई ईटरी, कोई ना कोई ऐसा फूड जॉइंट जरूर देखा होगा जहां पर समोसा भी मिलता है, वड़ा पाव भी मिलता है, बुक्स भी मिलती हैं, न्यूज़पेपर भी रखे होते हैं, गिफ्ट आइटम्स भी होते हैं। अब ऐसी ईटरीज, ऐसे जॉइंट्स अपने लोकल एरिया में काफ़ी अच्छा बिजनेस करते हैं, उनका काफ़ी अच्छा नेटवर्क रहता है, लेकिन एज अ ब्रांड, एज एन एक्सपेंडेबल ब्रांड वो कभी इस्टेब्लिश नहीं हो पाते। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि आज आपको सबमरीन सैंडविच खाना है तो आप कहाँ जाओगे? द फर्स्ट थिंग दैट विल कम टू योर माइंड विल बी सबवे। तो सबवे इज वन ऑफ दोज कंपनीज जिन्होंने लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन का इस्तेमाल करके अपने लिए एक स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल ब्रांड वैल्यू क्रिएट की है। अब अगर यहाँ तक आपको मेरी बात समझ आ रही है, आप लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, लॉ ऑफ एक्सपेंशन समझ रहे हैं, तो इस समय आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए। और सवाल ये होना चाहिए कि निधि, इफ व्हाट यू आर टेलिंग अस इज ट्रू, तो फिर बिग बाजार जहाँ पे हजारों प्रोडक्ट्स हैं उन्होंने अपने आप को एज अ ब्रांड कैसे इस्टेब्लिश किया? अगर ये सवाल आपके दिमाग में आया है देन आई एम रियली 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 हैप्पी, क्योंकि आप मेरी बात सुन भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं। बिग बाजार ने जो अपना ब्रांड वैल्यू है उसको प्रोडक्ट्स के आसपास नहीं, उसको अपनी आइडियोलॉजी पे क्रिएट किया है। बिग बाजार कहता है कि इससे सस्ता और इससे अच्छा कहीं नहीं, एंड दैट अप्लाइज टू ऑल द प्रोडक्ट्स दैट दे हैव अवेलेबल इन देयर स्टोर्स। जो भी प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी भी अच्छी है और उसके दाम भी कम है। सिमिलरली अगर आपको ध्यान हो कि जब अमेजॉन ने इंडिया में एंट्री ली थी, उन्होंने कहा था अपनी दुकान या शायद घर की दुकान।
तो इसका क्या मतलब है? यू आर टेलिंग द व्यूअर्स, यू आर टेलिंग योर बायर्स, आप अपने बायर्स के दिमाग में एक ये पॉइंट क्रिएट कर रहे हैं कि ये आपके घर की दुकान है, सामान पसंद आया तो ठीक, नहीं तो कभी भी वापस कीजिए, आपको पैसे वापस मिल जाएंगे. So the narrower you keep the focus, whether it is on the product or the ideology, the stronger brand value you'll be able to create for yourself. अब इसी लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को हम फाइंडिंग योर निश भी कह रहे हैं आजकल के टाइम में, विच मीन्स कि आपके पास ऐसी कौन सी एक्सपर्टीज है, आप ऐसा क्या काम करते हो जो सिर्फ आप ही करते हो और आपके कॉम्पिटिटर्स नहीं कर सकते. जैसे कि सबवे ने आइडेंटिफाई किया, उन्होंने बोला कि हमको दुनिया भर का तामझाम बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ सबमरीन सैंडविच बनाएंगे. लेकिन जब लोगों के दिमाग में सैंडविच खाने का मन आए, सबमरीन सैंडविच खाने का मन आए, तो उनके दिमाग में एक ही ब्रांड आने चाहिए जो कि है सबवे. एंड दे हैव ब्यूटिफुली एग्जीक्यूटेड द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन. तो ब्रांडिंग का दूसरा लॉ ये कहता है कि अगर आप खुद को एक ब्रांड एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, अगर आप अपनी कंपनी को एज अ ब्रांड एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, तो आपको वो एरिया ढूंढना पड़ेगा जो कि आपका एक्सपर्टीज एरिया है, जहां पर आपके कंपेटिटर्स आपके सामने खड़े भी नहीं हो सकते. एंड बाय द वे, लेट मी वार्न यू, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग्स दैट अ लॉट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स दे स्ट्रगल विद, व्हिच इज टू फाइंड देयर निश. आगे के चैप्टर्स में ऑथर्स ने कई पॉइंट्स कवर करे हैं, जिनमें से एक है पब्लिसिटी और एडवर्टाइजिंग. मुझे तो इन दोनों का डिफरेंस भी नहीं पता था, लेकिन किताब पढ़ने के बाद मुझे समझ आया. तो जब हम किसी ब्रांड को बना रहे हैं, उसको इस्टेब्लिश कर रहे हैं, उस समय हम पब्लिसिटी करते हैं. लेकिन जब वो ब्रांड बन गया, इस्टेब्लिश हो गया, तो उसकी पॉपुलैरिटी को मेंटेन करने के लिए हम एडवर्टाइजिंग करते हैं. जैसे कि बॉलीवुड में जब किसी नए हीरो या हीरोइन का लॉन्च होता है, तो एक लॉन्च पार्टी होती है, दैट इज अ पब्लिसिटी कैंपेन. लेकिन बाद में जब हम उन्हीं हीरो हीरोइंस को किसी एड में देखते हैं, किसी रेडियो शो में सुनते हैं या किसी मैगजीन में उनकी फोटो देखते हैं, दैट इज एडवर्टाइजिंग, ताकि लोग उनकी ब्रांड वैल्यू को याद रखें. इतना कंपटीशन है, रोज हजारों हीरो हीरोइन इंडस्ट्री में आ रहे हैं, तो जो ब्रांड वैल्यू है उसको मेंटेन करने के लिए एडवर्टाइजिंग करनी जरूरी है. किताब में टोटल 22 चैप्टर्स हैं और हर चैप्टर में ब्रांडिंग के एक फंडामेंटल लॉ को लेके काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है, ताकि रीडर ये समझ सके कि कैसे कंपनी का नाम, कंपनी का लोगो, उसका कलर, उसका डिज़ाइन, यहाँ तक कि उसकी बाउंड्री भी एक ब्रांड वैल्यू क्रिएट करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है. अब आते हैं इस मुद्दे पर कि मुझे इस किताब के बारे में क्या महसूस हुआ. तो ये किताब मैंने खरीदी थी 2013 में, तभी मैंने इस किताब को पढ़ा भी था, और तब से लेके अब तक करीब 6.5-7 साल हो चुके हैं. अगर आज भी मैं इस किताब को खोलकर और इसका किसी लॉ को रेफर करती हूँ, देन इट होल्ड्स ट्रू इन टुडेज टाइम ऑल्सो. मतलब कि ऑथर्स ने जो कमिटमेंट की थी कि ये इम्यूटेबल लॉज हैं, ये कल भी चलते थे, ये आने वाले कल में भी चलेंगे, वो क्रेडिबिलिटी ऑथर्स ने मेंटेन की है. साथ ही साथ इस बुक की लैंग्वेज, इस बुक का ओवरऑल फील, अपीयरेंस मुझे बहुत पसंद आया. लेकिन जो बात मुझे खटकी वो ये कि इस किताब के सारे एग्जाम्पल्स यूएस बेस्ड हैं. अब आउटसाइड यूएस रीडर्स के लिए ये थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक है, क्योंकि अगर आप सारे ब्रांड्स को नहीं जानते हैं, देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू रिलेट टू द एग्जाम्पल्स. मतलब या तो वो कंपनीज हमारी कंट्री में नहीं है या फिर उस लेवल पर नहीं है. तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपको ज़्यादा ब्रांड्स की नॉलेज नहीं है और आप एक लॉ पढ़ने बैठो, आपको वो लॉ समझ ही ना आए, उससे रिलेटेड एग्जाम्पल समझ ही ना आए. किसी पॉइंट पर ऐसा भी लगता है कि ऑथर्स अपने आप को ब्रांडिंग और मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के स्पेस में अल्टीमेट अथॉरिटी समझ रहे हैं, क्योंकि उनकी रिजिडिटी उनकी राइटिंग में नजर आती है. बट ओवरऑल इफ यू आस्क मी, आई थिंक इट्स अ ग्रेट बुक, क्योंकि ब्रांडिंग रिलेटेड इस किताब में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन दी गई है. और मेरा बिगेस्ट टेक अवे फ्रॉम द बुक इज कि अगर आपको आपकी ऑडियंस, आपकी एंड यूजर, आपके बायर्स एक या 2 वर्ड से आइडेंटिफाई कर लेते हैं, इसका मतलब आप एक ब्रांड बन चुके हैं. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई से किंग खान, व्हाट डज कम टू योर माइंड? सो दैट इज द पावर ऑफ ब्रांड. अब ये किताब मैं पर्सनली सजेस्ट करती हूँ उन लोगों को जो कि ब्रांडिंग स्पेस में प्रोफेशनली काम कर रहे हैं, उनको तो ये किताब पढ़नी ही चाहिए. साथ ही साथ आप और मेरे जैसे कॉमन लोग जो अपने आप को या फिर अपनी कंपनी को एज अ ब्रांड एस्टैब्लिश करना चाह रहे हैं, हमारे लिए भी ये किताब ज़रूरी है, ताकि जब हम किसी एक्सटर्नल एजेंसी के साथ काम करें तो हमको पता रहे कि वो लोग सही काम कर रहे हैं या नहीं. तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही. लाइफ में ना क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं. ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ कि अगर आपकी प्रोफेशनल एस्पिरेशंस लो हैं, तो आपको पैसा कम मिलेगा, आपको रिकग्निशन कम मिलेगी, लेकिन आप एक कंफर्टेबल एवरेज लाइफ जी लोगे. दूसरी तरफ अगर आपकी प्रोफेशनल एस्पिरेशंस हाई हैं, तो आपको पैसा भी मिलेगा, रिकग्निशन भी मिलेगी, लेकिन फिर आप जिंदगी की दौड़ का हिस्सा बन जाओगे जिसमें कि रुकना मना है. तो हर सिक्के के 2 पहलू हैं. जिंदगी के हर डिसीजन का पॉजिटिव और नेगेटिव है. आप जो भी डिसीजन लें, सोच समझ के लें, ताकि लेटर स्टेज ऑफ योर लाइफ आपके मन में कोई रिग्रेट ना रह जाए. तो ये था आज का एपिसोड. अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो लाइक, अगर पसंद नहीं आया तो डिसलाइक का बटन दबाइए, लेकिन प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझसे अपने व्यूज़ शेयर कीजिए. आई रियली वेट फॉर योर कमेंट्स.
और अगर आपको लगता है कि इस चैनल का कंटेंट आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर सकता है और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बी अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली। तो दोस्तों अब हमारी मुलाकात होगी अगले हफ्ते। तब तक अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड कैसे बनाया जाए उस पर थोड़ा दिमाग लगाइए और सपने देखना बिल्कुल मत छोड़िए।